मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट का अगला लेक्चर। आज जो हीटिंग इफेक्ट का अगला लेक्चर है उसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फास्फेट को हीट करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों प्राइमरी फास्फेट मतलब होता है कि अगर से जो है एक सोडियम मेटल लगा हो तो उसे प्राइमरी फास्फेट कहा जाएगा। दो सोडियम मेटल हो तो उसे सेकेंडरी फास्फेट, अगर से 3 सोडियम मेटल आपके होते हैं तो उसे ट्राई फास्फेट कहा जाता है। तो यहाँ मैं प्राइमरी फास्फेट साल्ट को क्या कर रहा हूँ बच्चों, हीट कर रहा हूँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंस है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी फास्फेट साल्ट को हीट कर रहा हूँ तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। जब प्राइमरी फास्फेट साल्ट को हीट करते हो बच्चों तो मेटाफास्फेट बनता है, आपका बनता है NaPO3 और जल के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं प्लस H2O। इसे कहा जाता है बच्चों मेटाफास्फेट। सोडियम मेटाफास्फेट आपका बनता है, तो हो गया मेटाफास्फेट का निर्माण। तो हमारा बन गया बच्चों मेटाफास्फेट। अब अगर से आप जो है 2 डिग्री के फास्फेट साल्ट को हीट करते हो तो बच्चों हमारा पायरोफास्फेट प्राप्त होता है। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा और जल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हमारा बन जाएगा Na4P2O7 प्लस H2O के मॉलिक्यूल्स आपके बाहर हो जाएंगे। इन्हें बच्चों कहा जाता है पायरोफास्फेट। लेकिन बच्चों जो 3 डिग्री का फास्फेट है, अगर इसको हीट करोगे तो बच्चों ये टूटता नहीं है, डू नॉट डिकम्पोज। क्यों? क्योंकि ये थर्मली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है बच्चों, ये थर्मली बहुत स्टेबल होता है। तो थर्मली ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इस ट्राई फास्फेट जो आपके होते हैं 3 डिग्री के फास्फेट होते हैं, ये हीट करने पर इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बच्चों मैं यहाँ सबसे पहले माइक्रोकास्मिक साल्ट को हीट कर रहा हूँ। तो माइक्रोकास्मिक साल्ट को जब हीट करोगे तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर निकल जाएंगे। तो हीट किया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, मतलब 4H2O आपका बाहर निकल जाएगा और आपका प्राइमरी फास्फेट बन जाएगा बच्चों NaNH4HPO4। ये आपका प्राइमरी फास्फेट में चेंज हो जाएगा, ये 1 डिग्री का प्राइमरी फास्फेट हो जाएगा। अब अगर प्राइमरी फास्फेट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो बच्चों तो ये मेटाफास्फेट में चेंज हो जाता है। इसको हाई टेम्परेचर पर HT मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी फास्फेट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया बच्चों। तो हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मेटाफास्फेट में चेंज हो जाएगा NaPO3 और साथ में अमोनिया गैस को रिलीज करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा। H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब अगर माइक्रोकास्मिक साल्ट को हम लोग हीट करते हैं तो सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स जो वाटर के क्रिस्टल लगे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो हमारा प्राइमरी फास्फेट में ये बदल जाएगा। फिर प्राइमरी फास्फेट को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो आपका मेटाफास्फेट और अमोनिया गैस के साथ रिलीज हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं बच्चों, रिलीज हो जाते हैं। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हीट कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट को हीट करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा Mg2P2O7 और साथ में आपका अमोनिया गैस निकल जाएगा आपका। तो अमोनिया के साथ पानी भी निकल जाएगा, 2NH3 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर आ जाएंगे मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट को हीट करने पर। इसी तरीके से जो है ये आपका जो है 2Na-H2PO2 को हीट कर रहा हूं बच्चों, ये आपका इसको हीट करने पर क्या हो जाता है, ये आपका चेंज हो जाता है Na2HPO4 और आपका फास्फीन गैस निकल जाता है PH3। यहाँ पर जो रिएक्शन होता है बच्चों ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उदाहरण होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या होता है बच्चों, उदाहरण होता है। तो मैंने बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब होता है कि यहाँ पर फास्फोरस जो है इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इसके फास्फोरस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है, एक +5 में चेंज हो जाता है और एक आपका -3 में चेंज हो जाता है। तो इसे बोला जाता है कि जब एक ही एटम 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाती है तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहा जाता है।
तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फास्फेट को हीट करना, तो मैंने बताया प्राइमरी फास्फेट अगर से एक सोडियम मेटल है तो प्राइमरी फास्फेट कहलाएगा। तो प्राइमरी फास्फेट को अगर हम लोग हीट किए थे तो मेटाफास्फेट में चेंज हो जाता है। अगर सेकेंडरी फास्फेट को हमने हीट किया था तो बच्चों पायरोफास्फेट में चेंज हो जाता है। और टर्सरी जो फास्फेट होता है वो चेंज नहीं होता, थर्मली स्टेबल होता है, उसको हीट करने पे टूटेगा नहीं। अगर मैग्नीशियम के फास्फेट को हमने माइक्रोकास्मिक साल्ट को हीट किया तो माइक्रोकास्मिक साल्ट को हीट करने पर क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। फिर क्या करना है कि जो आपके प्राइमरी फास्फेट में चेंज हो जाएगा, उस प्राइमरी फास्फेट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया था तो मेटाफास्फेट में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट को हीट किया जाता है तो बच्चों क्या होता है, आपका अमोनिया गैस रिलीज होता है। इसी तरीके से इसको जो है हीट किया जाता है तो आपका अमोनिया गैस रिलीज हो जाता है।